देखो ये तुम्हारा 12th में पूछा ही जाता है ना, 2-3 क्वेश्चन रहता है ना, 2-3 क्वेश्चन रहता है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आएगा, छांटने के लिए इतना आएगा, परिभाषा नहीं आता है। वो आता है 10th में, 9th में, 8th में, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा। आज सिर्फ हम यहाँ सीखेंगे पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, है ना, पुल्लिंग को कैसे छांटेंगे, तो क्लास 12th में ये पूछा ही जाएगा। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। यह संज्ञा हमेशा पुल्लिंग ही रहती है। संज्ञा क्या रहता है? हमेशा पुल्लिंग ही। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। वो हमेशा पुल्लिंग ही रहती है। अब उसमें से देखो कुछ है, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ठीक है, ये सारे थे। तो यहाँ से सबसे पहले सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या सीखेंगे? समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संज्ञा क्या है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे मंडल करना बोलते हैं ना, मंडल करना, या समाज बनाना, या दल बनाना, या समूह बनाना, या वर्ग बनाना, ये सभी क्या है? समूह है, समूहवाचक संज्ञा है। छांटते होगा ना, कभी कभी आ जाएगा, इनमें से बताओ कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो समाज, दल, समूह, वर्ग, मंडल, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है भारी और बेडोल वस्तुएं, जो बहुत भारी भरकम वस्तुएं होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। तो भारी वस्तुओं में जैसे आ गया जूता, है ना, लेकिन यहाँ पे दे देगा जूती क्या है, तो जूती स्त्रीलिंग हो जाएगा। जूती क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। रस्सा पुल्लिंग। लोटा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, लोटा क्या है? पुल्लिंग है। लोटा क्या है? पुल्लिंग है। पहाड़ क्या है? पुल्लिंग है। पहाड़ क्या है? पुल्लिंग है। समझ आ गया? दिनों के नाम क्या है? दिनों के नाम की बात करोगे तो दिनों के नाम क्या होता है? दिनों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दिनों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, ये सभी क्या? दिनों के नाम, ये सभी पुल्लिंग होता है। इसमें याद नहीं करना है, अपवाद में भी कुछ नहीं है, लेकिन ये याद कर लेना, और यही आएगा एग्जाम में। महीनों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में है, और यही एग्जाम में आएगा। जनवरी, मई और जुलाई, ये 3 याद कर लो। ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। अब तुम कुछ भी सोचो, वो क्या है? जनवरी, बस ये अपवाद में होता है, ये याद करना, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जनवरी क्या हमने पढ़ा था? पुल्लिंग है, पुल्लिंग मार दोगे। समझ आया? कैसे छांटोगे? आता यही है एग्जाम में, ये नहीं आएगा। जनवरी, मई और जुलाई याद कर लेना। समझ आ गया? चलो अब चलते हैं पर्वतों के नाम। सभी पुल्लिंग होता है, कोई भी पर्वत आ जाए, इसमें कोई अपवाद नहीं है। हिमालय हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, आल्प्स हो, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजी, यामा, यूराल, ये सभी पढ़ चुके हैं। अगला, देशों के नाम सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सभी पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, ये सभी पुल्लिंग है। और एग्जाम में यही आएगा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। जहाँ पे तुम रहते हो क्या है? स्त्रीलिंग है, और सभी पुल्लिंग है। आएगा एग्जाम में क्या? वही पृथ्वी। अगला, धातुएं सभी पुल्लिंग होती है। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। वृक्ष और फलों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। याद हो जाएगा? अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, नीलम। नहीं, चलो अगला चलते हैं। अनाजों के नाम। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद गया था। अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना और जौ क्या है? पुल्लिंग है। बट ये मक्का नहीं, मक्की। क्या होगा? मक्का पुल्लिंग। मक्की क्या आएगा? मक्की। अब बोला जाता है तो क्या करोगे? मक्की। मक्की, ज्वार, अरहल, मूंग। याद हो जाएगा? मक्की, ये सभी वैसे देख लो, मक्का भी हम लगाते हैं क्या? अरहर, मूंग, ये सभी अलग अलग फसल है, नहीं है? तो 4 को याद करना। मक्की, ज्वार, अरहर और मूंग, ये स्त्रीलिंग है, ये अपवाद में, और एग्जाम में भी वही आएगा। ज्वार बताओ क्या है? बनाई थी ना भी, उसको ढूंढ के देखना।
अगला, रत्नों के नाम सभी पुल्लिंग ही होता है, ये तो जानते ही हो। नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा है। चलो अगला है फूलों के नाम। फूलों के नाम सभी पुल्लिंग होता है। गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। देश और नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ऊपर भी पढ़ चुके हैं ना। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देश और नगरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। दिल्ली, लंदन, लंदन शहर हो गया। चीन, रूस, भारत, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। द्रव, द्रव यानी कि जो लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होता है। शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी। आएगा एग्जाम में ये। स्त्रीलिंग में क्या होता है? आएगा चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, यही 4 याद करने हैं। चाय क्या है? आया था ना, चाय क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? चाय, कॉफ़ी पीते हैं, कैसे पियोगे? अकेले पियोगे? नहीं ना, मिल के पीते हैं। तो चाय कॉफ़ी कैसे पिएगा? मिल के पिएंगे, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। लस्सी अकेले पियोगे? नहीं। लस्सी और चटनी अकेले खाते हैं? नहीं खाते। ये सभी क्या? स्त्रीलिंग है। याद हो जाएगा। और सभी ये शरबत, दही, दूध सब खा लेते हैं अकेले। चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला द्वीप। द्वीपों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अंडमान, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, ये सभी द्वीप है। समय सभी पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सभी क्या? पुल्लिंग। सागर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। वर्णमाला सभी पुल्लिंग होते हैं। आधा, क, ख, ग, घ, ठ, अ, आ, उ, ये। अपवाद याद करने हैं, यही आएगा एग्जाम में। स्त्रीलिंग क्या होता है? छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और री, तीनों एक ही साथ है ना। तो ये तीनों ही स्त्रीलिंग और सभी पुल्लिंग है। ये तो पुल्लिंग सीख रहे थे आज, है ना। इसमें कुछ पार्ट बच गए पुल्लिंग के और फिर स्त्रीलिंग है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, समझिए। चलो अब इसमें से कौन सा आया था? बोलो। चाय आया था। आया था ना, तो अब समझ आया ना कैसे छांटेंगे।